ये मैच खेला जाएगा। आपको बता दें कि आखिर इस T20 मैच में कौन जीतेगा, इसे लेकर अब चर्चाएं जोरों पर हैं। लोगों का रुझान इस बात को लेकर बना हुआ है, लेकिन इन सबके बीच जो टॉस है वो टॉस साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है और टॉस जीतने के बाद अब देखना होगा, पहले बॉलिंग का फैसला भी कर लिया है। तो पिच का मिजाज क्या कहता है, कटक के बारामती स्टेडियम में यह मैच होना है। तो इसी खबर पर बात करने के लिए हम सीधे चलेंगे न्यूज रूम, जहां पर सुदीप राजपूत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सुदीप, अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है तो इसके पीछे के संकेत क्या होंगे? जिस तरीके से आप देखेंगे, जब वनडे मुकाबला हुआ तो वहां पर ये हुआ तो जो टीम पहले टॉस जीती थी वो गेंदबाजी करती थी, क्योंकि ड्यू फैक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर होता है टीम इंडिया के लिए भी, साउथ अफ्रीका के लिए भी। और आप देखेंगे तो जब टीम इंडिया यहां पर टॉस हारती है, सूर्य कुमार यादव को ये भी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर स्पिच को लेकर हम काफी ज्यादा कंफ्यूजन थे, लेकिन अब जब हमको यहाँ पर गेंदबाजी करनी है, हम गेंदबाजी करेंगे, एक अच्छा टोटल खड़ा करेंगे, क्योंकि T20 हमारे रिकॉर्ड बहुत शानदार रहे हैं। तो वहीं आप मार्करम को देखेंगे जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि हम यहाँ पर जो है पहले जब गेंदबाजी करने आएंगे तो वहां पर पिच का अनुमान लगेगा, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ड्यू फैक्टर है। जब ओस पड़ेगी और ओस जब पड़ती है तो आप देखेंगे तो वहां पर गेंदबाजों के हाथ से गेंद जो होती है वो काफी ज्यादा फिसलती है और इसीलिए जो टावल उनके पास रहता है उसको बार बार पहुंचे। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा चुनौती जो रहेगा वही रहेगा कि वो किस तरीके के यहाँ पर कितना चैलेंजिंग स्कोर देते हैं। टीम इंडिया को यहाँ पर कम से कम 200 प्लस स्कोर बनाने अगर इस मुकाबले को जीतना होंगे, क्योंकि आप देखेंगे तो टीम इंडिया की जो बल्लेबाजी वो नंबर 8 तक बल्लेबाजी, यानी कि अक्षर पटेल तक टीम इंडिया में बल्लेबाज है। और टीम इंडिया के जो ओपनर है यहाँ पर चाहे शुभमन गिल हो या यहाँ पर अभिषेक शर्मा हो, दोनों के ऊपर काफी ज्यादा दारोमदार रहेगा। शुभमन गिल की बात आप करेंगे तो चोट के बाद वो जो मुकाबला हुआ था साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज, वहां पर वो चोटिल हुए थे, उसके बाद उनकी वापसी अब सीधे हो रही है यहाँ पर T20 मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभमन गिल के ऊपर एक अतिरिक्त दबाव होगा, क्योंकि शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आएंगे, ओपनिंग करने आएंगे यहाँ पर संजू सैमसन जगह। वो संजू सैमसन जो पिछले एक साल में उनका जो प्रदर्शन रहा T20 में आप देखेंगे उठाकर, तो वो प्रदर्शन का बहुत शानदार रहा। इसी एक साल में आप देखेंगे तो उनके 3 शतक भी लगे थे और वो तीनों शतक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर श्रीलंका में लगे थे, बैक टू बैक लगे थे। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां पर बताया जाता है कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा कि देखिए भाई, श्रीलंका जब टीम इंडिया गई तो वहां पर शुभमन गिल मौजूद नहीं थे, इस वजह से यहाँ पर संजू सैमसन ओपनिंग करते हैं। लेकिन आप देखेंगे उठाकर तो कहीं न कहीं शुभमन गिल के यहाँ पर जो कप्तान सूर्य कुमार यादव हैं, उनका साफ तरीके से ही कहना था कि जो ओपनर के फर्स्ट चॉइस है वो शुभमन गिल है, जो टीम इंडिया के इस समय उप कप्तान भी है। गेंदबाजी में आप देखेंगे तो गेंदबाजी आपके पास शानदार है। अर्शदीप सिंह 100 प्लस विकेट ले चुके हैं। जसप्रीत बुमराह जिनके सामने अच्छे जो बल्लेबाज होते हैं वो पानी भरते नजर आते हैं, उनको दिन हो या रात हो हर समय वो यहाँ पर आपके जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजों को तारे दिखाते हैं। गेंदबाजी में आप देखेंगे तो हालांकि इस मुकाबले में आप देखेंगे कि ना कुलदीप यादव, ना वाशिंगटन सुंदर, ना हर्षित राणा, ना ही संजू सैमसन, लेकिन उनके जगह पर वरुण चक्रवर्ती का यहाँ पर बखूबी साथ निभाएंगे अक्षर पटेल। और आप देखेंगे तो ऑलराउंडर में आपके पास शानदार गेंदबाजी भी करते हैं शिवम दुबे और अच्छी वहां पर वो हिटिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया को इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 प्लस स्कोर बनाना होगा। उसके बाद आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम में जिस तरीके से ट्रिस्टन शब्द हो गए, डेवल ब्रेडबिस हो गए, इन दो खिलाड़ियों से उनको काफी ज्यादा बचना होगा, क्योंकि ये दो खिलाड़ी ऐसे जो आपके होम ग्राउंड पर IPL खेलते हैं और IPL जब आप खेलते हो तो आपको वहां की पिच के बारे में काफी ज्यादा अनुभव रहता है। तो कहीं न कहीं टीम इंडिया की गेंदबाजी और बल्लेबाजी अगर शानदार तरीके से चलती है, टीम इंडिया ये पहला मुकाबला जो है T20 का कटक में इस मुकाबले को आराम से नाम कर सकती है। सुदीप, अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जो T20 की भारतीय टीम है उसका अब तक शानदार परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन 5 मैचों की सीरीज का ये पहला T20 है। स्वाभाविक तौर पर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, क्योंकि हाल के दिनों में वनडे और टेस्ट में भारत की थोड़ी सी एक अजीब स्थिति हुई और यही कारण है कि टीम के जो मुख्य कोच हैं उनको लेकर बहुत सारे सवाल जवाब भी उठाए गए थे। ये भी लग रहा था कि क्या अब इन तमाम परिस्थितियों के बीच बदलाव होगा। ऐसे में जो पहला मैच है उस मैच को लेकर मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर मनोवैज्ञानिक दबाव आप उठाकर देखें तो टीम इंडिया नो डाउट यहाँ पर मुकाबला आपने हारा था साउथ अफ्रीका से टेस्ट मैच। उसके बाद हम जब आते हैं वनडे मैचों में तो हमने 2 मुकाबले जीते, एक मुकाबला वहां पर साउथ अफ्रीका जीती है। तो कहीं इनके जो खिलाड़ी होते हैं उनका ही साफ तरीके से मानना होता है कि सूर्य कुमार यादव ने इस बात को कहा भी था कि मैदान के बाहर क्या चीजें चल रही है हमको मतलब उससे नहीं होता, मैदान के अंदर हम किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरीके से हमारी गेंदबाजी, किस तरीके से हमारी बल्लेबाजी है, उस पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो कहीं इनके जो आपने बात करी मनोवैज्ञानिक दबाव, तो वो मेरे हिसाब से केवल रहेगा शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि शुभमन गिल का प्रदर्शन T20 मैचों में आप देखेंगे तो उतना शानदार नहीं रहा जितना शानदार यहाँ पर रहा है संजू सैमसन का। और
कहीं न कहीं जब संजू सैमसन को टीम से बाहर किया गया तो वहां पर हेड कोच गौतम गंभीर समेत सूर्य कुमार यादव और अजीत अगरकर जो आपके चीफ सिलेक्टर्स हैं, सबके ऊपर सवाल उठा था और सब सवाल के घेरे में आए थे कि आपके पास इतना शानदार विकेटकीपर है, आपके पास इतना शानदार बल्लेबाज है जो ओपनिंग कर सकता है, मिडल ओवर बल्लेबाजी कर सकता है, तो आपने उसको निकाला क्यों? तो कहीं न कहीं शुभमन गिल इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 12 मैचों में लगभग 250 रन बनाए हैं। उनका एवरेज बहुत उतना अच्छा नहीं है क्योंकि उनका एवरेज मात्र 28 का है, उनका स्ट्राइक रेट लगभग 142 का है। दूसरी तरफ उठाकर आप देखेंगे तो संजू सैमसन जिनका 40 प्लस यहाँ पर एवरेज है, लगभग 162 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो कहीं न कहीं जो मनोवैज्ञानिक दबाव वाली बात आपने कही, ये दबाव मात्र शुभमन गिल झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि चोट उनको लगी थी, उनको नेक इंजरी हुई थी, नेक में उनको काफी ज्यादा खिंचाव था। उसके बाद जब यहाँ पर वापसी कर रहे थे, यहाँ पर देखने वाली बात होगी शुभमन गिल अपने आप को किस तरीके से वाकई आपने